नमस्कार, कलम की ताकत न्यूज में आपका स्वागत है। हम ले चलते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि संपत्ति को बिक्री किए जाने के लिए जिलाधिकारी की अनुमति को समाप्त किए जाने को लेकर आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी विवेक बंसल के कार्यालय अयोध्या कुटी हेरिस रोड पर हुई एक प्रेस वार्ता को पूर्व विधायक विवेक बंसल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह एवं शहर अध्यक्ष सलाउद्दीन वसी ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस अवसर पर विवेक बंसल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हितों को ध्यान में रखते हुए और इन्होंने भूमिहीन होने से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कानून बनाया था। संजय की रिपोर्ट बनाया था, जिसमें जिलाधिकारी की बिना अनुमति के आप उस जगह का स्थानांतरण अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं कर सकता। उसके पीछे जो उद्देश्य था कि जो सामान्य जाति के लोग उनकी जगह को ना हड़प सकें, पौने पौने दाम में खरीदें और उनका शोषण हो, और उसके पश्चात वो उन्हें सड़कों में, क्योंकि सरकार ने जमींदारी उन्मूलन के बाद उन्हें कपड़े बांटे थे और उन्हें जगह का अधिकार दिया था, और आज वो कहीं ना कहीं उस अधिकार का आनंद हो रहा है। एक बेटी में भी बात समझ में आई कि जिसके पास 16.5 बीघे से कम है वो जो है अपना उसको जिलाधिकारी की अनुमति के पश्चात भी वो अपनी जगह का स्थानांतरण नहीं कर सकता है। तो यानी उसे आज जहाँ एक तरफ तो आप ये बातें हो रही हैं कि हर आदमी आर्थिक रूप से आदमी समृद्ध हो, और जिसकी खास तौर से जिसकी जगह अगर उपजाऊ नहीं है, वो खेती से अपना पेट नहीं भर पा रहा है और अपनी जगह का स्थानांतरण करके वो अन्य जगह पे या शहरी इलाकों में वो रोज़गार के लिए जा रहा है, या कोई कारखाना छोटा मोटा खोलना चाह रहा है, वर्कशॉप खोलना चाह रहा है, तो उसको वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? सशक्तिकरण होगा अनुसूचित जाति का, कि उसको आप सड़कों पर लाने की आप तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग तो ऐसे बार बार ऐसे कहते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जो इनकी मानसिकता है, मनोवादी सोच है इनका, और उसी उसको 1950 लागू हुआ। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो ज़मीनें जमींदारों के और राजाओं के चुंगल में थीं, वो जमींदारी उन्मूलन से उन किसानों को दे दी गई जो उनको जोत रहे थे, क्योंकि ये जो जमींदार थे और ये जो राजा लोग थे, ये लगान लेते थे, ज़मीनें मजदूरी के रूप में किसान करते थे, तो वो किसानों को लौटाई गई। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और 1970 में, 75 में और 76 में 3 लगातार अमेंडमेंट लिए, और उन अमेंडमेंट में उन्होंने ये कहा कि ये ज़मीनें जो जोत रहा है उसी को दे दी जाएंगी। पहली कानून बनाई। दूसरी कानून बनाई कांग्रेस पार्टी ने कि अब ये जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, दलित वर्ग हैं, जो गरीब लोग हैं, इनकी ज़मीनों को धनाढ्य लोग, मालदार लोग औने पौने दामों में खरीद लेते हैं, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, ये इसको बचा नहीं पाते, कर्जे में डूबे। संहिता लाई गई और राजस्व संहिता के धारा 90, 92, 96 में ये संशोधन करना चाहते हैं कि कोई उनके पास विकल्प नहीं रहेगा। इस संबंध में आज प्रेस वार्ता बुलाई है, और आपके माध्यम से हम, हमारे विधायक जी बैठे हुए हैं, पूर्व विधायक जी, हम पूरी कांग्रेस जो है इसका पुरजोर विरोध करती है। अभी हम यहाँ से ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्री पर कूच करेंगे माननीय विधायक जी विवेक बंसल जी के नेतृत्व में, और वहाँ हम अपनी बात को रखेंगे। यदि ये काला कानून ये लाते हैं और इसको वापस नहीं लेते हैं, तो कांग्रेस सड़कों पर जाके संघर्ष करेगी, और इस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अन्याय किसी भी सूरत में नहीं होगा। और आपको थाने में करवा दूँ? क्या ये लोकतंत्र को परिभाषित कर रहा है? आज एक तरफ कानून ने हमको एक स्वतंत्र अधिकार दिया है, हमें अपनी बात कहने का दिया है। अगर हमारी जो बात संसदीय भाषा में है, अगर हम करते हैं तो हमें अधिकार होना चाहिए, चाहे वो सत्ता के विपरीत हो, चाहे सत्ता विरोधी हो। यही लोकतंत्र की खूबी है, यही लोकतंत्र की अद्भुतता है, और यही इसीलिए लोकतंत्र को सबसे बढ़िया शासन तंत्र कहा जाता है। पर लेकिन आज जो देखने में आ रहा है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। अगर 4 मंत्रियों ने राहुल जी के विरोध में कोई बात कही, और राहुल जी को भी वो माननीय संसद के सदस्य हैं, उसका प्रदेश कांग्रेस कमेटी
उसका पूरी तरीके से विरोध कर रही है और उसके अनुपालन में उनके निर्देश के अनुरूप हम लोग भी उसका विरोध करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं इस मामले में? नहीं तो जो हम लोगों ने जो अपना जो राय दे दी तो वही चाहते हैं कि ये सब ना होना चाहिए। हाँ, ये सब उसको अधिकार मिलना चाहिए अपनी जगह का स्थानांतरण की। जिलाधिकारी ठीक है, आप कोई अंकुश लगा दें, जिलाधिकारी है, जिलाधिकारी की अनुमति के बाद तो उसे स्थानांतरण का होना चाहिए। सर, संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनको निलंबन करने की तैयारी है। किस तरीके से संघर्ष करेगी कांग्रेस जो है? अडानी के मामले में कुछ